जानकारी सामने आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी गई है। यूएस, यूके, रूस, सऊदी अरब और यूएई को भारत ने तमाम देशों को, कई देशों को ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जानकारी साझा की है। बता दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का ये कड़ा और बड़ा प्रहार। आतंकवाद चकनाचूर, 9 ठिकाने आतंकवादियों के पूरी तरह से तबाह, कई आतंकियों को ढेर किया गया। ये जानकारी वैश्विक समुदाय के साथ भारत की सरकार ने साझा की है। बड़ी खबर इस वक्त की, सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, भारत ने कई देशों के साथ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जानकारी साझा की है, जिसमें यूएस है, यूके है, रूस है और यूएई है, सऊदी अरब है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले तमाम राष्ट्रों की तरफ से भारत सरकार को यह भरोसा दिया गया था कि वैश्विक समुदाय आतंकवाद के खिलाफ भारत की इस लड़ाई में भारत के साथ खड़ा हुआ है और भारत की तरफ से, भारत की सेनाओं की तरफ से जो बड़ा ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन सिंदूर, और इसके तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया। उसके बाद भारत की सरकार की तरफ से वैश्विक समुदाय को और दुनिया के कई देशों को इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जानकारी दी गई है। एक बार फिर से बाड़मेर का रुख करेंगे, जहां पर सहयोगी प्रेमदान मौजूद है। आज की सुबह प्रेमदान, और अब इस स्ट्राइक के बाद, इस बड़ी कार्रवाई के बाद लोग क्या कह रहे हैं इस कार्रवाई को लेकर के? जैसे आप बता रहे हैं उनमें जश्न का माहौल है। क्या लोग चाहते हैं कि इस तरह की कार्रवाई होती रहनी चाहिए? पाकिस्तान में जहां पर भी आतंकवाद पनपता है, पैदा होता है, उसको पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कल हम सरहदी क्षेत्र में थे। सरहद के लोगों का भी साफ तौर से कहना था कि जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार इस तरीके की कायराना हरकतें करते हैं, उसका जवाब माकूल देना चाहिए। हमारे साथ कुछ युवा है। पाकिस्तान की जो भारत की कार्रवाई हुई है पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों के ऊपर, आप क्या सोचते हैं? इस तरह की कार्रवाई सभी जगह होनी चाहिए लगातार? हाँ जी, अभी ये कुछ नहीं हुआ, अभी और आगे देखेंगे। ये तो नॉर्मली ट्रेलर था, ऐसा उनको जवाब देना चाहिए भारत की, और जो देखेंगे उनका हम खुलकर जवाब देंगे। ये तो अभी कुछ नहीं है, अभी और बाकी है। देखिए, ये यहाँ के युवाओं का कहना है कि अभी तो ट्रेलर है, लेकिन अभी और बड़ी कार्रवाइयां होने वाली है और होनी चाहिए। इस कार्रवाई के पक्ष में लोगों का साफ तौर से रुझान है और लोगों में जश्न का माहौल है कि भारत जो कहता है वो करता है, और भारत की सेना जो है वो पाकिस्तान के घर में घुस करके उस आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देती है। जी बिल्कुल प्रेमदान, मैं आपका फिर से रुक करूंगा, लेकिन हमारे साथ में जीवन राजपुरोहित साहब है। राजपुरोहित साहब, एक तो बड़ी जानकारी यह है कि भारत सरकार की तरफ से वैश्विक समुदाय यानी कि कई देशों को इस ऑपरेशन को लेकर जानकारी दी गई है, और दूसरी ये कि जो सरहदी जिले हैं वहां के लोगों की प्रतिक्रिया तो आपने सुनी ली है कि अभी तो ट्रेलर है, फिल्म बाकी है। हरकत होती है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक टेरर अटैक दुश्मन ने हमारे पर किया। हमने आइडेंटिफाई किया कि ये किसने किया, कैसे हुआ, और इसके जो पीछे कौन कौन है पाकिस्तान के अंदर और यहां पर, उनको आइडेंटिफिकेशन करके अब जब ये निर्णय लिया गया कि कब और कहां हम स्ट्राइक करेंगे, ये कल। बिल्कुल जीवन राजपुरोहित जी, बिल्कुल। लेकिन ये तस्वीरें देखनी चाहिए हमें, किस तरीके से जश्न का माहौल है। और जो तस्वीरें आ रही है, आज सुबह उठते ही मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूं कि सुबह सुबह जब लोग उठे हैं और उसके बाद साथ ही आतिशबाजी की शुरुआत हो गई, लोग पटाखे फोड़ करके जश्न मना रहे हैं। लोग ये भरोसा कर रहे हैं कि हमारी सेनाओं ने जिस तरीके के शौर्य का प्रदर्शन किया है, किसी आतंकवादी की भविष्य में हिम्मत नहीं होती इस तरह आंख उठा करके देखने की। हमने बार बार साबित किया है। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें देखना बहुत जरूरी है। राजपुरोहित साहब जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमारे 26 भाइयों को मारा जाना, उतने सिंदूर पहुंच देना, ये हमारे लिए बहुत दर्दनाक है। कोई भारतीय इसको स्वीकार नहीं करेगा, और आज जब हमने उसका बदला लिया है तो निश्चित तौर पर हर भारतीय बहुत खुश है। एक बात मैं जो आपके प्लेटफॉर्म से सबको बताना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि जो हमारे भारतीय मुस्लिम भाई बहन हैं वो आगे आए और वो इसको सपोर्ट करें। जब वो करने लगेंगे तब पाकिस्तान में हलचल मचेगी कि भारत में सिर्फ हिंदू ही नहीं, मुसलमान भी हमारे साथ में है, सिख हमारे साथ में, ईसाई हमारे साथ में, पूरा भारत वर्ष हमारे साथ में। आप जो दिखा रहे हैं वो सिर्फ एक सेक्ट का दिखा रहे, हिंदू का दिखा रहे। मैं चाह रहा हूँ नहीं राजपुरोहित साहब, हम
हम दिखाएं सभी का और हम ये दिखा रहे हैं। हम दिखाएं कि हम लगातार जो कितने खुश तस्वीरें आ हैं। रही है राजपुरी साहब, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोग, पूरी की पूरी आवाम जिसे कहें कि जनता उठ खड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर जी। से भी तस्वीरें आ रही है और जनता कह रही है कि मोदी जी धन्यवाद, भारत की सरकार का धन्यवाद, भारत की सेना का धन्यवाद, शुक्रिया। और उन्हें भरोसा था राजपुरी साहब हमारी सेना पर, हमारी सरकार पर, लोगों को कि इस तरह की कार्रवाई होगी, बहुत जल्दी होगी। लेकिन 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 दूसरी बात यह है कि जब हम इससे पहले नोटम जारी कर चुके कि आज हम युद्धाभ्यास करेंगे और मॉकड्रिल करेंगे, लेकिन उससे पहले अचानक यह कार्रवाई क्या चौंकाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब जब भी हम इस प्रकार की बातचीत करते हैं, हम युद्ध के लिए तैयारी करते हैं। और जब युद्ध के लिए तैयारी करते हैं तो डिफेंस एक्सपर्ट होने के नाते और एक भारतीय सैनिक होने के नाते मैं या मेरा देश कोई भी हमारी इंफॉर्मेशन, हमारी कोई भी खबर दुश्मन को नहीं जानी चाहिए कि कब करेंगे, कहां करेंगे, हमारा प्रेरोगेटिव है और ये टॉप सीक्रेट है। इस तरह से करेंगे, यही सफलता की निशानी है। और जो कल रात को करके दिखाया, नोटम हमने 48 घंटे के लिए करके दिखाया। 20 जगह पंजाब के अंदर, 19 जगह गुजरात के अंदर, टोटल 240 जिलों के 44 जिलों में हम लोग मॉक ड्रिल करेंगे। तो कहां क्या उत्तर होगा, प्रदेश के अभी पूरे सारी जिले दुनिया- शामिल है उसमें। उत्तर प्रदेश में हमने बिल्कुल, पूरे जिलों में बिल्कुल। जी एब्सोल्युटली। तो ये हमारे जो पश्चिमी पुतले पूरे जिले हैं कश्मीर के अंदर, कश्मीर के नीचे पंजाब, राजस्थान, गुजरात, तो हम तो अपनी तैयारी कर रहे हैं। तैयारी के दौरान मानसिक तौर पे जैसे ही दुश्मन शांत हो, हमला, और वही हमला। अभी राजपुरी साहब एक कहावत राजस्थानी में कि टेटुआ दबा दिया पाकिस्तान का हमने आतंकी ठिकानों पर, उसके मार करके टेटुआ दबा दिया है। अब वो नहीं बोल भी नहीं पा रहा है, बस वो तिलमिला रहा है। इतनी हिम्मत नहीं है कि अब वो रिस्पॉन्ड कर पाएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी इसको उसका बदला लेने के लिए, उसका जवाब देने के लिए हमारी सेना सक्षम है। आपको लगता है कि पाकिस्तान ऐसे में इतनी वो दिख रहा है, वो हैसियत रखता है कि वो दिख रहा है उसके अंदर जाके जो टेररिज्म की फैक्ट्री थी उसको डिसमेंटल करा है। और मैं मुबारकबाद दूंगा इंडियन एयरफोर्स को कि उन्होंने स्मार्टली करा है और डीप हिट करा है। इससे क्या अब टेररिज्म पर रोक लगेगी? क्योंकि जैश ए मोहम्मद और जैसे कई आतंकी संगठन के जो हेडक्वार्टर्स हैं उन पर वो डिसमेंटल करे हैं, तबाह कर दिए हैं। और पहले भी आपने देखा होगा पुलवामा और उसके बाद कि कम से कम जो हमारा किसान था बॉर्डर पे, वो अपना अमन से खेती कर रहा था और शांत था बॉर्डर, और उनको पता चल गया था। लेकिन अब थोड़ी ज़रूरत थी इतनी डोज की, वो दिया है। सर, पिछली बार जो एयर स्ट्राइक हुई थी, मिशन ने सवाल खड़े किए थे। अब सुबह सुबह पवन खेड़ा कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने ट्वीट किया है जय हिंद की सेना। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं कि अब अपोजिशन सरकार के साथ इस एयर स्ट्राइक नहीं, पूरा 140 करोड़ लोग देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं और पूरे देश की। बहुत बड़ा बयान। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, तस्वीरें अलग अलग आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें उरी का हमला 11 दिन बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके बदला लिया। पुलवामा का हमला किया गया आतंकियों की तरफ से, 12 दिन बाद हमने एयर स्ट्राइक की, बदला लिया। बताया कि हमारी तरफ अगर आंख भी उठा करके आतंकवादियों ने देखी तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। और पहलगाम का हमला 14 दिन बाद हमारी सेनाओं ने शौर्य दिखाया, आतंकियों के अड्डे पाकिस्तान में जाकर तबाह किए और पाकिस्तान